वो भी नहीं कहलवाना चाहता कि वो चोर है, गलत काम है, मन को दुख देता है, अशांति पैदा करता है। जो एक बहुत ज्यादा क्रूर कोई राजा होगा वो भी ये चाहता है कि लोग उसको अच्छा बोलें, और वो इस अच्छे बनने के चक्कर में और ज्यादा क्रूर काम पे चला जाता है। अंततः वो फंसता चला जाता है और उसी में डूब के मर जाता है। तो बुद्ध ने इन बातों को समझा, इनको अनुभव किया, इनको देखा, लोगों को बताया। तो दुनिया के सारे मनुष्य के लिए ये बात है। एक सिंगल आदमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि बुद्ध तेरी फिलॉसफी यहां गलत है, ये मनुष्य में भेद पैदा करती है, ये मनुष्य के लिए सुख शांति के लिए नहीं है, ये मनुष्य को दुख देती है। एक भी मनुष्य पूरी लाइफ में जब से बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी बताई है, एक सिंगल आदमी का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको, एक लाइन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसलिए धम्म बहुत दमदार है। इसलिए धम्म के अगेंस्ट में जो बोलता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। धम्म को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि धम्म का काम खत्म करना है भी नहीं। धम्म का काम लोगों को सुख शांति और बचाने का और जीवन देने का है। इसलिए दुनिया में जब कभी बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा वेपन आ जाते हैं, जब मारा मारी बहुत होती है, जब व्यापार के लिए झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं और हथियार चलते हैं, बम चलते हैं या महामारी आती है, उसके बाद लोग फिर बुद्ध के इस फिलॉसफी को ढूंढते हैं। चाहे बेशक बुद्ध के नाम से ढूंढे या ना ढूंढे, मगर वो शांति ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, और सुख और शांति की जो तरीका है उसको ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में बुद्ध बहुत दमदार तरीके से अपनी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किए हैं और सारी दुनिया में वो जो फिलॉसफी है वो चलती है। अब तो यूके और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, सभी जगह ये फिलॉसफी बहुत तेजी से फैलती जा रही है, लोगों को समझ में आता जा रहा है, क्योंकि ये सारी भाषाओं में और ये बहुत सिंपल है। एक आम आदमी भी इसको बता सकता है, एक आम आदमी भी ग्रहण कर सकता है। इसमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इसमें कपड़े पहनने की, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की, या कोई चिन्ह लेना, या कोई मूर्ति लेना, या कोई पूजा पाठ करना, या मोमबत्ती जलाना, या अगरबत्ती जलाना, या धूप बत्ती जलाना, या कहीं किसी का गुलाम होना या स्लेव होना, या किसी को गुरु बनाना, ऐसी कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। इसमें सिंगल शब्द भी कहीं गॉड का नहीं आता। मनुष्य से आरंभ होती है और मनुष्य पे खत्म हो जाती है। इसलिए जैसे कपड़े पहन के, चाहे मेरे पास चश्मा है या टोपी है या बाल बड़े हैं या छोटे हैं, चाहे मैं नहाया या नहीं नहाया, या धोया या नहीं धोया, शकल काली आती है तो ठीक, बात से मतलब है। क्योंकि नारियल के छिलके में कुछ नहीं रखा, नारियल का छिलका फेंक दीजिए उतार के, सार में जाइए। मेरी शकल सूरत कैसी है, मैंने कपड़ा कैसा पहना है, मैं बता जो रहा हूं वो किस भाषा में बता रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बता रहा हूं वो सच है या नहीं है, उसको अनुभव पे आप देखिए। नारियल का पानी पीजिए, क्योंकि पानी सारे नारियलों में एक सा होता है, उसका स्वाद एक सा होता है। 2003 तक मैं बुद्ध का अंधभक्त था और पूरा आडंबर पे चलता था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, और मेरे पास कोई रास्ता था भी नहीं। जितना मुझे बचपन से मिला उतना मैंने देखा। तो मैं भी बड़ी धूप बत्ती और मोमबत्ती और अगरबत्ती जला के और बुद्धं शरणं गच्छामि और बुद्धं शरणं गच्छामि और बुद्धं शरणं गच्छामि क्या करता था। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या मतलब होता है, क्या नहीं। पाणाति पाता वेरमणि खूब रटा मैंने, खूब जाना बचपन से। जैसे जैसे सामने वाले ने बोला मैंने वैसे वैसे पीछे से बोलता चला गया। कई बार मैंने पूछा कि ये जो आप बोलते हैं इनका मतलब बताइए, मुझे किसी ने मतलब भी नहीं बताया। 2003 में मैंने विपस्सना की, क्योंकि विपस्सना का मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लें आप। विपस्सना के बाद मेरी अंधभक्ति जाती रही। फिर मैं धम्म को देखने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर बुद्ध को देखना है, बुद्ध को अनुभव करना है, बोधि को जानना है, तो धम्म को देखो। धम्म को देखने से उसका अनुभव होता है। तो मुझे अनुभव होना शुरू हुआ विपस्सना होने के बाद। फिर मैंने बहुत लोगों को, अपने परिवार को भी इस धम्म का स्वाद चखाया और बहुत लोगों को मैंने भेजा। तब मैं कोशिश करता था कि अधिक से अधिक लोग इस धम्म को चखें, इस धम्म को देखें और विपस्सना में जाएं। बाद में ये मीडिया का माध्यम आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, तो मैंने इससे लोगों को जागरूक करना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताने का काम आरंभ किया। और अब तो बहुत भी आसान है। आप एक वीडियो बना लीजिए और वो पूरी दुनिया में चली जाती है। जिसको देखनी है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखनी है उसके तो सामने आप खुल के भी बैठ जाओगे, वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसका मन उसमें है ही नहीं। इसलिए धम्म को एक बार जरूर जाके देखें। एहिपस्सी को जैसे भगवान बुद्ध कहते थे, तथागत बुद्ध कहते थे, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बनने के बाद कहते थे, एहिपस्सी को आओ और देखो। धन्यवाद।